दोस्तों, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें नरक लोक के बारे में बताया गया है। नरक लोक वह जगह है जहां पापियों को उनके बुरे कर्मों के लिए काफ़ी पीड़ा झेलनी पड़ती है। पापियों को मिलने वाली भयानक सजाएं उनके कर्मों के अनुसार एक नहीं 36 तरह के नरकों में सजाएं मिलती हैं। वह कौन कौन से पाप हैं जिसके लिए यमराज ने अलग अलग सजाएं और अलग अलग तरह के नरक लोक बनाए हैं, जिसमें पापियों को पाप के अनुसार सजाएं दी जाती हैं। आप लोग इस विषय में जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिए और नई नई तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता और नरक के न्यायाधीश माने जाते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नरक ब्रह्मांड के दक्षिण में पृथ्वी के नीचे स्थित है। इसको यमलोक के रूप में भी जाना जाता है। मृत्यु के देवता यमराज का विशाल डरावना महल वहीं पर स्थित है। दोस्तों, मृत्यु के देवता यमराज को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है। धर्मराज का अर्थ है न्याय के राजा। यमराज के साथ ही चित्रगुप्त भी एक प्रमुख देवता हैं जो जीवित प्राणियों के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं। चित्रगुप्त के द्वारा जो प्राणियों के कर्मों के बारे में लिखा जाता है, उसी किताब में देखकर प्राणी के कर्म के अनुसार स्वर्ग अथवा नरक जाने का निर्णय किया जाता है। मृत्यु के बाद सभी आत्माओं को यमदूत यमराज के भवन तक ले जाते हैं। यमराज के दरबार में न्याय होता है। जो पुण्य आत्माएं होती हैं उसे सीधे स्वर्ग को भेजा जाता है, जब पापी आत्माओं को उनके दुष्कर्मों के अनुसार अलग अलग स्तरों पर दंड का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, पश्चिमी धारणाओं के विपरीत नरक में बिताया गया समय अस्थायी माना जाता है। जब सजा की अवधि पूरी हो जाती है तब आत्माओं का फिर से जन्म होता है। पिछले जीवन के कर्मों के आधार पर मोक्ष प्राप्त करने वाले यमदूतों से मुक्त हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के आधार पर नरक के अलग अलग स्तर हैं, जिनमें से मुख्य 36 प्रकार के नरक हैं। प्रत्येक नरक की एक विशेष यातना होती है जो पाप की प्रकृति से मेल खाती है। दोस्तों, महाविच नामक नरक में गौ हत्या करने वाले लोगों को रक्त से भरे एक स्थान में फेंक दिया जाता है, जहां आत्मा को वज्र के समान बड़े बड़े कांटे चुभते हैं। इन कांटों में भिदकर आत्मा कष्ट पाती है। दोस्तों, दूसरा नरक है कुंभिपाक। जो लोग किसी की जमीन हड़प लेते हैं या किसी ब्राह्मण की हत्या करते हैं, इस नरक में उनकी आत्मा को आग से धधकती हुई रेत में फेंक दिया जाता है। तीसरा नरक है रौरव। जो लोग अपनी सारी जिंदगी झूठ बोलते आए हैं या झूठी गवाही देते हैं, ऐसे लोगों की आत्मा को इस नरक में ईख की तरह पेरा जाता है। दोस्तों, मंजुष नामक चौथे नरक में उन लोगों की आत्माओं को सजा दी जाती है जिन्होंने निर्दोषों को बंदी बनाया था। इस नरक की सलाखें अग्नि की बनी हैं, जहां आत्मा को डालकर जलाया जाता है। पांचवा नरक है अप्रतिष्ठ। इस नरक में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने धार्मिक व्यक्तियों को सताया था। यह नरक मलमूत्र तथा पीव से भरा पड़ा है। इस नरक में दोषी आत्मा को उल्टा करके गिराया जाता है। दोस्तों, बिलपक नामक छठे नरक में वैसे ब्राह्मण जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मदिरापान किया था। उनकी आत्माओं को लाह की जलती इस आग में झोंक दिया जाता है। सातवां महाप्रभ नामक नरक बहुत ऊंचा है। जो व्यक्ति पति पत्नी में विभेद करवाकर
उन्हें अलग अलग करवाते हैं। उन लोगों की आत्माओं को इस नरक में डालकर सूल से छेदा जाता है। 8वां जयंती नरक है। इस नरक में एक विशाल चट्टान है। इस नरक में उन लोगों की आत्माएं सजा पाती हैं जो पराई स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाते हैं। उनकी आत्माओं को इसी चट्टान के नीचे दबाया जाता है। दोस्तों, सलमली नाम का 9वां नरक है। यह जलते हुए कांटों से भरा हुआ है। इस नरक में उन स्त्रियों को जलते हुए सलमली वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है जो पर पुरुष से संबंध बनाती है। 10वां महारौरव नरक है। इस नरक में उन लोगों की आत्माओं को सजा मिलती है जो लोग खेत खलियान, गांव, घर आदि में आग लगाते हैं। उन आत्माओं को इस नरक में कई वर्षों तक पकाया जाता है। तामिस्र नामक 11वें नरक में यमदूत चोरी जैसे अपराध करने वाले लोगों को भयंकर अस्त्रों से सजा देते हैं। दोस्तों, 12वां असिपत्र नामक नरक है। इस नरक में एक वन है। इस वन के पत्ते तलवार जैसे हैं। जो लोग मित्रों को धोखा देते हैं उन लोगों को इसी वन में डाल दिया जाता है, जहां वर्षों तक इस वन के पत्तों से कट फट कर जीव दुखी होता रहता है। करम्ब बलुका 13वां नरक है। यह नरक कुएं जैसा है जिसमें गरम रेत, अंगारे और कांटे बिछे हुए हैं, जहां पाप कर्म करने वालों को 10,000 वर्षों तक यहाँ की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। कदमल नामक 14वां नरक है। दोस्तों, जो लोग अपने संपूर्ण जीवन काल में पंच यज्ञ नहीं करते हैं उन्हें इस मलमूत्र और रक्त से भरे नरक में गिराया जाता है। काकौल 15वां नरक है। यह नरक कीड़े और पीव से भरा है। इस नरक में उन लोगों की आत्माओं को गिराया जाता है जो दूसरों को दिए बिना अकेले मिष्टान खाते हैं। दोस्तों, 16वां महावट नामक नरक है। यह नरक मुर्दों और कीड़ों से भरा हुआ है। इस नरक में उन व्यक्तियों को सजा दी जाती है जो अपनी बेटियों को बेच देते हैं। मित्रों, तिलपाक 17वां नरक है। इस नरक में उन लोगों की आत्माओं को सजा मिलती है जो दूसरे लोगों को सताते हैं। जैसे तिल से तेल निकाला जाता है उसी प्रकार से उन्हें पेर कर उन्हें दंड दिया जाता है। दोस्तों, महाभीम 18वां नरक है। यह नरक सड़े हुए मांस और रक्त से भरा हुआ है। यहाँ उन व्यक्तियों को सजा दी जाती है जो अपने जीवन काल में मांस, मदिरा और अन्य अखाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, वज्र कपाट 19वां नरक है। इस नरक में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने पशुओं पर अत्याचार किए हैं। तेलपाक 20वां नरक माना जाता है। दोस्तों, इस नरक में शरण में आए हुए लोगों की मदद नहीं करने वालों को तेल की कढ़ाई में पकाया जाता है। वज्रक पाट 21वां नरक कहलाता है। इस नरक में वज्रों की पूरी श्रृंखला बनी है। जो लोग मिलावटी दूध बेचने का व्यवसाय करते हैं वे इस नरक में सजा पाते हैं। निरीक्षवास 22वां नरक है। इस नरक में अंधेरा है। यहाँ वायु नहीं होती है। जो लोग दिए जा रहे दान में बाधा डालते हैं यहाँ फेंके जाते हैं। दोस्तों, अंगारों पच 23वां नरक है। यह नरक अंगारों से भरा है। जो लोग दान देने का वादा करके दान देने से मुकर जाते हैं वे यहाँ जलाए जाते हैं। दोस्तों, महापाई 24वां नरक है। यह नरक हर तरह की गंदगी से भरा है। इस नरक में हमेशा असत्य बोलने वाले औंधे मुंह गिराए जाते हैं। 25वां नरक महाज्वाला है। दोस्तों, इस नरक में हर तरफ आग है। जो लोग हमेशा ही पाप में लगे रहते हैं वे इसमें जलाए जाते हैं। गुड़पाक 26वां नरक है। इस नरक में चारों तरफ गर्म गुड़ के कुएं हैं। जो लोग वर्ण संकरता फैलाते हैं उन्हें इस नरक में सजा दी जाती है। मित्रों, क्रकच 27वां नरक है। इस नरक में तीखे आरे लगे हुए हैं। इस नरक में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने गलत संगत का साथ देकर
असंख्य पाप किए हैं। छुरदार 28वां नरक है। यह नरक तीखे उस्तरों से भरा है। जो व्यक्ति ब्राह्मणों की भूमि हड़प लेते हैं वे इस नरक में काटे जाते हैं। दोस्तों, अम्बरीश 29वां नरक कहलाता है। इस नरक में प्रलय अग्नि के समान आग जलती है। जो लोग सोने की चोरी करते हैं वे इस आग में जलाए जाते हैं। दोस्तों, 30वां वज्र कुठार नरक है। यह नरक वज्रों से भरा है। जो लोग पेड़ पौधे काटते हैं वे यहाँ लंबे समय तक वज्रों से पीटे जाते हैं। परिताप 31वां नरक है। दोस्तों, यह नरक भी आग से भरा हुआ है। इस नरक में उन लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने दूसरों को जहर दिया हो या शहद की चोरी की हो। काल सूत्र 32वां नरक है। यह नरक वज्र के समान सूत से बना हुआ है। इस नरक में उन लोगों की आत्मा को सजा दी जाती है जिन्होंने दूसरों की खेती नष्ट की हो। मित्रों, कश्मल 33वां नरक है। यह नरक नाक और मुंह की गंदगी से भरा है। इस नरक में उन लोगों को गिराया जाता है जिन्होंने मांसाहार में रुचि होती है। उगर गंध 34वां नरक है। दोस्तों, यह नरक लार, मूत्र, विष्ठा और अन्य गंदगियों से भरा है। जो लोग पितरों को पिंडदान नहीं करते वे यहाँ लाए जाते हैं और सजा पाते हैं। दोस्तों, दुर्धर 35वां नरक है। यह नरक जोक और बिच्छुओं से भरा है। इस नरक में सूतखोर और ब्याज का धंधा करने वाले लोगों की आत्माओं को इस नरक में फेंक दिया जाता है। ब्रज महापिंड 36वां नरक है। दोस्तों, इस नरक में यमदूतों के द्वारा लोगों की आत्माओं को भारी वज्रों से प्रताड़ित किया जाता है। इस नरक में ऐसे लोगों को सजा दी जाती है जिन्होंने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया हो। जिन लोगों का रोजगार दूसरों की हत्या करने का हो उन्हें इस नरक में यमदूतों के द्वारा अग्नि में जलाकर कोड़ों से प्रताड़ित किया जाता है। दोस्तों, नरक की यह सभी दर्दनाक सजाएं हमें बुरे कर्मों का परिणाम दिखाती हैं। इसलिए दोस्तों, हमें सदाचार का जीवन जीना चाहिए।